ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 33 भाग 1। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पशुपति व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मादि सब देवता पशुपति माना गया है। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपति व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका थोर से इसमें वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि वन प्रांत में शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रिदशी को भली भांति स्नान करके नित्य क्रम संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत युगोपीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ भर मुट्ठी भर कुश लेकर पूरब या उत्तर के मुँह करके 3 बार प्राणायाम करके भगवान शिव को और देवी पार्वती को ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि शिव शास्त्र में बताए हुए विधि के अनुसार यह पशुपति व्रत करूँगा। यह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना, कर्मशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से मूल मंत्र द्वारा उन श्रद्धा आदि सामग्रियों का आहुति करें। उसी समय बार बार चिंतन करें, मेरे शरीर में ये जो तत्व सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम भी इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नीति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, एक कर्म तत्व कहा गया। बिरज मंत्र से आहुतित होकर करके होता हुआ रजोगुण शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान हो जाता है। तदंतर गोबर लाकर उसका पिंडी बनाएं, फिर उस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। उसके बाद प्रोक्षण करके उसी रात व्रती केवल हविष्य खाकर आएँ। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पूर्वोक्त सब कृत करें। उस समय शेष समय निराहार रहकर बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यत्नपूर्वक उससे भस्मकरण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सिर मुड़ा ले और चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान आदि करके लोक लज्जा से ऊपर उठ गया तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चित्रों को ही धारण कर लें। एक वस्त्र धारण करें या बलकलपन करें। कटी में मेखला धारण करके हाथ में डंड लें। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। विराग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्निरीति भस्म इत्यादि 6 तर वेदीय मंत्रों द्वारा अपने शरीर पर लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दें। इस क्रम में प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रायुषम आदि मंत्रों में ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव के प्राप्त होकर शिवयोग के आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यह पशुपति व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। ये जो को पशु भाव को निर्मित कर देता है। इस प्रकार पशु व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनाए, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़ हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह यदि वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल का समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका पीठी का सहित छोटे छोटे स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उन लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना करें। फिर आसन देकर पंचमुख्य प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति का स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुंकुम आदि से वेदों सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र उत्तम पत्र और दुर्वा आदि अक्षत आदि विविध उपचारों चढ़ाकर इतना प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप तथा नैवेद्य का निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम व्रत निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत विशेषता में ये सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हैं, श्रेष्ठ और न्यायपरों को परिचित हो। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों की संख्या प्रत्येक 108 होना चाहिए। इस सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक कमल और एक सहस्त्र कमलों को श्रेष्ठ बताया गया।
नील कमल आदि के विषय में यही बात है। ये सभी बिलपत्र के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाना चाहिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना गया। धूप और चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख से चंदन और तत्पुरुष नाम से मुख से हरिताल और ईशान नामक मुख से भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार का धूप का विधान होने के कारण कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अंगरूप का धूप होना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अंगरूप धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल सज्जोदात मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए बुशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपीला, गाय का घी, चंदन का चूरा, अंगुष्ठ नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, ये सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया गया उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग का योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी का दीपक जलाकर दीप माला देना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। भाग 1 खत्म।